मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती 3 तलाक और हलाला और मिशार एफआईआर कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागृत करना है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी रुक जाओ पहले। ओके साहिल साहब, क्या बात है, वेलकम हो गया आपका तो। पहले कोई ये वाला तो नहीं है। थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ओह माय गॉड क्या बात है, क्या बात, मतलब हेलो हेलो सोहेल भाई, काफिर भाई, सोफिया जी, ओह माय गॉड, ओह माय और गॉड। और कौन है यार? मेरा फोटो लगा दिया, और कौन है? मुझे यकीन तो हो जाने दीजिए कि आप आए। अरे तो आवाज से नहीं यकीन, आवाज ही से तो हम पकड़े गए थे यार। आवाज से ही पकड़े गए। जी ये जी। देखिए साहिल आपके साहब, पुराने साहिल साहब, आपको जी फर्शी सलाम है। थैंक यू सो मच मार्कोनी भाई। उससे पहले मैं सोफिया जी, इबलीस, काफिर और सोहेल भाई और एंजल जी को और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप अच्छे से होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। फ्राइडे नाइट है तो मैं भी ओपन किया यूट्यूब तो देखा आपका लाइव चल रहा है। और कई दिन से आप बोल भी रही थी एंजल जी कि कभी मौका मिले तो जुड़ जाओ जुड़ जाओ। तो अभी मेरे पास टाइम था थोड़ा बहुत तो मैं बोला चलो जुड़ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इनटू द स्ट्रीम। बहुत बहुत शुक्रिया एंजल जी। क्या बात है, थैंक यू। मतलब आप आए वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हम लोगों के लिए तो एक ये सरप्राइज है। क्या बात है। अरे साहिल मार्कोनी भाई, कल साहब आप यार, इस उम्र में आपको घर पे आराम करना चाहिए, अपने पोते नवासे पोतियां नवासियों के साथ खेलना कूदना चाहिए। आप कहाँ पे इतना मेहनत करके जो है ना एक ऐसे दीन को दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अगर अकल से देखा जाए तो बिल्कुल इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। कहाँ ये सारी चीजों में फंसे पड़े हैं आप? नहीं, देखिए बात ये है, सिलसिला ऐसा है ना। देखिए, मुसलमान है, 2 अरब के करीब मुसलमान है, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं। भाई उनसे क्या गिला है आपको? नहीं देखिए, मेरा प्रॉब्लम क्या है मार्कोनी साहब, आपको मालूम है कि मैं जन्नती साहिल हूँ। मेरा गिला बाकी जितने फिरके वाले उनसे ये है कि देखो, आप अगर ये कहते हो कि हमारा ईमान है, हम इसमें पैदा हुए और बस एक वो लेके चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं। मसला तब आता है जब आप लोग आके जो है ना इस्लाम को लॉजिकल साबित करने की जब कोशिश करते हो तब मसला आ जाता है। मतलब एक ऐसी चीज जो कि लॉजिकल साबित हो ही नहीं सकती, ऐसा खुदा जो कि अगर अकल के तौर पे उसको परखा जाए तो बिल्कुल जालिम और हर बुराई का की जड़ है वो, उसको अगर आप लोग दिफा करने की कोशिश करते हैं तो मसला हो जाता है। आप बताइए मुझे कि क्या इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, वो लॉजिकल है मार्कोनी साहब? देखिए, बाकी सब जी चीज जी, छोड़ दीजिए, मुझे मालूम है कि आप हदीसों का इनकार करते हैं, हदीसों को नहीं मानते, और मुझे पता भी नहीं आप लोगों की क्या डिस्कशन चल रही थी तो मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ। आप लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेना। लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि जिसका दिफा करने आए अगर उसका कॉन्सेप्ट ही बड़ा इलॉजिकल और भद्दा है तो आप फिर या तो आप ये मानेंगे कि हाँ बस ठीक है हमारा ईमान है, चाहे लॉजिकल हो इलॉजिकल हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, या फिर इस्लाम छोड़ देंगे? तो देखिए बात ये है, मैं आपसे अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि इस्लाम की बुनियाद ही गैब पर ईमान लाना है। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है, आप तो कुरान को अच्छी तरह मतलब इसको जानते हैं, लॉजिकल नहीं साबित कर सकते आप? जी, इसको लॉजिकली साबित नहीं किया जा सकता। इसमें क्लियर क्या कट अल्लाह ताला ने डिस्कशन? कहा है कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो बिन देखे अल्लाह को मानते हैं, बात सिर्फ इतनी है। और दूसरी बात ये है, अल्लाह है या नहीं, आ, इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी है या नहीं, कता नजर इस चीज के, इस मजहब का कंसेप्ट बहुत अच्छा है
कि आप अल्लाह पर फिर यकीन आपने रखें अपने डंडी अमाल मार में। दी, फिर डंडी मार दी। आपने अभी कहा कि गैब पर ईमान लाते हैं और इसको लॉजिकल साबित नहीं किया जा सकता, फिर कह रहे कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, फिर ये डंडी मार दी ना आपने। देखिए, इस्लाम आपको क्या क्या कहता है? अच्छी बातें सिखाता है, और क्या आपको कहता है इस्लाम? नहीं नहीं, सच बोलो। बातें तो बिना बिना रिलीजन के भी इंसान को पता होती है क्या अच्छी है क्या बुरी है। कोई भी जो देश है इक्का दुक्का छोड़ के, जैसे अफगानिस्तान, अभी उन्होंने फैसला लिया है, जहां तक मैंने न्यूज देखी हुई है, कि भाई औरतों का अब जो है हम उनकी एजुकेशन भी बंद करवा रहे हैं, वो स्कूल कॉलेजेस नहीं जा सकती, और भी कई सारे चेंजेस वो लेके आ रहे हैं। तो ये इक्का दुक्का छोड़ के आप पूरी दुनिया देख लीजिए, वो कोई रिलीजन पे नहीं चलती। उनके कवानीन जो है वो सब सोसाइटी के बनाए हुए कवानीन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लॉज होते हैं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, उनको कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती, और बहुत अच्छे अच्छे कानून है। अगर इस्लामिक कंट्री को हटा दे, अफगानिस्तान जैसी थर्ड क्लास कंट्री, पाकिस्तान जैसी थर्ड क्लास कंट्री को हटा दे, तो बाकी सारी जगह जो है वो बहुत अच्छे अच्छे कानून है। हाँ, कुछ खामियां भी हो सकती है, लेकिन बाकी रिलीजन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये कहना कि यार इस्लाम से आपको अच्छाई पता चलती है, इससे बेबुनियादी बात और इससे गलत बात तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे मुत्फिक हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी तो बात फिर कर इस्लाम रहा की हूँ। क्या जरूरत है? नहीं, देखिए देखिए, मेरी बात जब तो उसका पूरी सुन कॉन्सेप्ट लेना। आप लॉजिकल नहीं साबित कर सकते, मैं जब अच्छाई बुराई मैंने के लिए आपको इस्लाम की जरूरत नहीं, तो मैं इस्लाम में रहने का आपका मैंने क्या मतलब है? मैं बता देता हूँ, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप भी मेरी पूरी बात सुन लें, इतना हौसला तो होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो, बहुत अच्छे अच्छे मुल्क मौजूद है जिसमें कोई मजहब नहीं है। कई चाइना को देख लें, वहां कोई मजहब नहीं है, बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, तरक्की भी कर रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस्लाम के जो भी अखलाकियात लिखी हुई हैं, बस ठीक है, उसको रहने दे, उसके खिलाफ बात क्यों की जाए? नहीं उसका नहीं, जिस नुकसान क्या दे रहा है? जिस मजहब का कॉन्सेप्ट ही इलॉजिकल है, मतलब सोचिए, लॉजिकल साबित नहीं कर सकते वो तो एक अलग मसला है कि चलो लॉजिकल भी नहीं साबित कर सकते, लेकिन जिस मजहब का पूरा कॉन्सेप्ट ही इलॉजिकल है, और उस कॉन्सेप्ट के एवज में जो हमारा खुदा है वो बिल्कुल जालिम और बिल्कुल घटिया और बुराई का जड़ नजर आता है, तो ऐसे खुदा को आप क्यों मान रहे हैं? ये आपकी वीडियो मैंने कल ही देखी थी, जहां आपने अपने आप को एक्स एक्स मुस्लिम लिखा हुआ था, और जी उसको जी। मैंने बड़ा एंजॉय किया। तो आप उसी वही बात तकरीबन कर रहे हैं। देखिए, बात ये है, मैं सिंपल एक बात आपसे कर रहा हूं कि इस्लाम आप इस्लाम को मानने वाले 2 अरब मुसलमान दुनिया पर मौजूद हैं। आप उनके जज्बात को क्यों मजरू करते हैं? आप नहीं, उनको बिल्कुल क्यों? मजरूर। भाई, जिस तरीके से हमारा इस्लाम जो है दूसरे के जज्बात की कोई कदर नहीं करता, ये देखिए, मैं आपको सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 बताता हूँ। अगर सिर्फ मजरू करने के ऊपर ही आप अगर देखेंगे, तो हमारा इस्लाम भी कोई इसमें पीछे नहीं है। ये देखिए, सूरह अंबिया मैं ओपन कर लूं, इसकी आयत नंबर 98, एक मिनट दीजिएगा। ये स्क्रीन शेयर होता है क्या, इसमें देखता हूं मैं। शेयर स्क्रीन है क्या? एंजल जी, जरा मेरी स्क्रीन लेके आइए, स्क्रीन पे। आप मुझे काफिर के पास काफिर कर दी। आयत नंबर बताइए। सूरह अंबिया, सूरह नंबर 21, उसकी आयत नंबर 98 देखिए आप। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। एक सेकंड, ये वाला मेरा वाला स्क्रीन है शायद, 1 मिनट। सूरह अंबिया की आयत नंबर बताइए। 98। मैं करता हूँ एंजल, 1 मिनट हो गया। हाँ, आपके पास ही एक्सेस है, आप थोड़ा सा देख लो। और अगर जज्बात मजरू करने की बात है, तो अल्लाह तो सारे मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने मानने वाले हैं, एथियस्ट को छोड़ के, उन सब के जज्बातों को मजरू कर रहा है। तुम
और अल्लाह के सिवा जिन जिन की तुम इबादत करते हो सब दोजक का ईंधन बनोगे, तुम सब दोजक में जाने वाले हो। यकीनन तुम लोग और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो सब जहन्नम का ईंधन होंगे, तुम्हें इसमें पहुंच कर रहना है। अब यहाँ बताइए कि जो दूसरे खुदाओं की इबादत करता है अल्लाह के अलावा, कोई श्री राम की करता है, कोई श्री कृष्णा की करता है, कोई जीसस की करता है, कोई यार 4000 के ऊपर मज़ाहिब है, उनके अलग अलग खुदा है, ट्राइबल लोगों के अलग अलग अपने खुदा है। तो अल्लाह तो सबको जहन्नमी कह रहा है। अब कोई दूसरा हमारे अल्लाह को जहन्नमी कह दे, हमारे रसूल को जहन्नमी कह दे, तो हमारे जज्बात मजरू हो जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे के जज्बात का ख्याल तो कुरान नहीं रख रहा है। देखिए आप, नहीं वो देखें, मेरी सिर्फ अर्ज इतनी थी कि कभी आपने देखा है कि कभी मुसलमान ऐसा कोई चैनल बना रहे हो कि वो दूसरे मज़ाहिब की, ऐसे कई सारे चैनल है मौजूद है जो दूसरे के खुदाओं को गालियां देते हैं, बहुत सारे चैनल है। मेरा मसला वो नहीं है कि कौन किसको गाली दे रहा है, मेरा मसला तो सोर्स पे है। एक किताब जिसको आप 2 बिलियन या जितने भी हैं मौजूद मुसलमान, आप कह रहे हैं कि उनके जज्बात मजरू होते हैं, तो उनसे ज्यादा जो है 8 बिलियन या आसपास, में नंबर्स में कभी बहुत बार गलतियां करता हूं, तो वो मुसलमानों से ज्यादा जो है वो गैर मुसलमान है, उन सबके जज्बात कुरान मजरू कर रहा है। इसका क्या किया जाए? नहीं देखिए, ये तो तकरीबन आपको हर रिलीजन में इस किस्म की बातें मिल जाएंगी जो कि अपना दिफा करता नहीं कह है। सकते ना, देखो अभी आप कह रहे हैं कि हर रिलीजन में इस तरीके की बातें हैं, मुझे नहीं मालूम किस रिलीजन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका जो बुनियादी आर्गुमेंट था कि यार आप लोग इस तरीके से बात करके मुसलमानों की जज्बातों को मजरू कर रहे हैं, तो ये तो फिर आर्गुमेंट ही फेल हो जाता है ना, क्योंकि इस्लाम खुद वही कर रहा है, कुरान खुद वही कर रहा है। देखिए बात ये है ना कि जो कुरान का पैगाम है वो पैगाम दे रहा है, मतलब है अगर किसी इंसान तक इस्लाम का पैगाम पहुंच गया है, उसको समझ आ गई है, तो वो मतलब है कि उसका थोड़ा बहुत तो वो करेगा ना, अपना दिफा करेगा। कि ये सुनिए, देखिए आप जलेबी बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। क्या कुरान जो है वो दूसरे, जिस तरीके से आपने कहा कि हम कोई अगर इस्लाम की सच्चाई बताता है तो मुसलमानों के, वो भी 2 बिलियन मुसलमान के जज्बात मजरू हो रहे हैं, तो क्या इससे 8 बिलियन नॉन मुस्लिमों के जज्बात मजरू नहीं हो रहे? पहले ये तो कंफर्म करे कि आप लोग हमेशा डोगलेपन में ही जियोगे, यानी मेरा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, वैसा वाला हिसाब है। देखिए साहिल भैया नमस्ते। अरे ये भाई है ईटर डिबेट वाले। जी भैया। अरे जी क्या भैया। हालचाल ब्रह्म राक्षस भाई? भैया मैं बस आपको नमस्ते करने आया हूँ। अरे वाह, थैंक यू भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। मार्कोनी साहब का थोड़ा अच्छा, आज है ना कुरान और जो उनकी जो फहम है, अकल है, थोड़ा मैं उसका इलाज करने के लिए ज्वाइन कर लिया था, तो ये तो पहले बॉल में ही इनकी विकेट गिर गई, फिर भी इनको चांस दिया चलो, और वो होता है ना अपना ब्रह्म राक्षस भाई, हम लोग मालूम है बचपन में क्रिकेट खेलते थे, पहली बॉल में आउट हो जाते थे, बोलते थे अरे नहीं ये ट्रायल बॉल है, चीटिंग, नहीं एक बार और जी भैया, पहले आउट हो गए थे कि भाई नहीं, वो इस्लाम जो है ना वो गैप पे ईमान लाने का नाम है, इसको लॉजिकल साबित नहीं किया जा सकता, तो आउट तो वही हो गए थे। मैंने बोला चल इसको ट्रायल बॉल समझ लो और आगे फिर आपको मौका देते हैं, तो अब ये फिर से आउट हो गए, अभी क्या किया जाए ब्रह्म राक्षस भाई? भैया आपने इनकी गिल्ली खड़काई और गिल्ली से खड़क के जो गेंद वापस आई आपने उसको कैच कर लिया है, ठीक है, तो ये बोल्ड के साथ ये डबल आउट है जी। और मैकरोनी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहा भाई आप हमारे, मैं भगवान श्री राम का अनुयायी हूँ और आप कह रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा भैया, ठीक है, बस 1 मिनट। आप कह रहे हैं कि मतलब सब जहां पे होता है
कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री राम का अनुयायी हूँ, आप कह रहे हैं कि उनको ऐसा जहन्नम में जलाएंगे। कहाँ हमने कहा है कि हम आपके अल्लाह को जलाएंगे? आप कह रहे हैं हर जगह पे है, कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, अभी ये कह मैक्रोनी रहे थे भाई, कि हर क्या कहीं रिलीजन पे लिखा हुआ है में इस साहिल भाई तरीके कि की बात है। हम आपके हालांकि भगवान को मैंने कहा जलाएंगे? था कि बाकी रिलीजन का तो मुझे पता नहीं भाई। अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया। अच्छा साजिद जी भाई, भैया। 1 मिनट आप जी जी रुक जाइए। अभी मार्कोनी साहब से बात हो रही है, आपसे बात करेंगे। 1 मिनट। साहिल सर, ये हमारे साजिद साहब जो है, ये न्यू मोमिन है। न्यू अच्छा, मोमिन नहीं, मतलब न्यू सब्सक्राइबर है। मुझे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं कि डर गई, टॉपिक बताओ वगैरह वगैरह। तो मैं इनको बुलाई कि आ जाइए अभी स्ट्रीम अच्छा, पे। अच्छा, हाँ, अच्छा, मेरा एक कॉल आ रहा है, ये इनसे भी बात करता हूँ मैं। अपना हाँ ब्रह्म हाँ हाँ राक्षस हाँ, भाई आप को आराम पहले से। उनसे जवाब ले लेने दीजिए, मैं जब तक कॉल अटेंड करता हूँ। ब्रह्म राक्षस भाई, ओके आप ओके। अपना जवाब ले ले मार्कोनी साहब से, किधर लिखा हुआ है। जी भैया। हाँ, मैक्रोनी साजिद भाई, कहाँ लिखा हुआ है एचडी हमारे भाई, यहाँ? एचडी भाई, इनको 1 मिनट बोल देते। साजिद साहब, आप थोड़े टाइम बैठिए, आपके सवालों का जवाब हम देंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी मार्कोनी साहब से बात हो रही है। ठीक है भाई? ओके ओके। जी जी, ठीक है। ये आपने आयत का हवाला दिया है, तो अभी अरे फिर नहीं, वो आपने बात कहा हुई। ना कि हर जगह लिखा हुआ है ऐसा। भैया हमारे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि हम आपके अल्लाह को जलाएंगे? आपकी कुरान में लिखा हुआ है ना कि यदि मैं भगवान श्री राम की पूजा करता हूँ तो आप अब मेरे साथ साथ भगवान श्री राम को भी जलाएंगे। आपके यहाँ लिखा हुआ है भैया, हमारे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, वो देखिए, मैक्रोनी बात भाई। यह है कि जी जी जी, मेरी अर्ज सुन लीजिए। मैं असल में दूसरे इस्लाम का भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, तो दूसरे मज़ाहिब का तो बहुत ही मुश्किल है। मैं कोई ऐसा रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपने दूसरे बोला मज़ाहिब के बारे ना कि दूसरे दूसरे मजहबों में भी लिखा हुआ है। आपके लिए मजहबों का अर्थ जो है दूसरों का रिलीजन होगा, ठीक है, मतलब हमारा पंथ होगा। आपने बोला ना साहिल भाई के सामने कि दूसरे मजहबों में भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है भाई? नहीं, देखिए, कहाँ बहुत है सारी भैया? बताइए तो सही। आप मेरी तो आप बोलने नहीं देंगे तो फिर क्या जवाब क्या दूंगा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से देखिए, बोल लीजिए। प्लीज बोलिए। ज्यूज ने प्लीज बोलिए। ज्यूज जो हैं उन्होंने आपसे जूस बात क्रिश्चियनिटी नहीं को कर रहा है मार्कोनी भाई, जूस का हवाला नहीं दे। आपको पहले ही ब्रह्म राक्षस भाई ने कहा कि वो श्री राम के मानने वाले, तो आप या तो नहीं ये कह दें कि भाई श्री राम के मानने वालों की किताबों में ऐसी कुछ बात नहीं है। जूस से जब आप बात करेंगे तब उसको जूस का हवाला देना। आप अभी एक हिंदू से, सनातनी से बात कर रहे हैं, उनको या तो बिल्कुल। सनातन का हवाला दे दो या ये कह दो कि सनातन में इस तरीके की कोई दूसरे खुदाओं को लेके ब्लास्फेमी नहीं। जी जी, उस देखिए, मैं बाज़ औक़ात कोई दूसरी मिसाल देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह हो जाता है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरा भैया नॉलेज झूठ बोल रहे हो आप। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सो सॉरी। इस्लाम के आपने बोला बारे है में कि हर मेरा जगह लिखा हुआ है ना। मैक्रोनी, एक सेकेंड भैया, आपने बोला था ना जब साहिल भैया से बात कर रहे थे कि हर जगह लिखा हुआ है। हर जगह में तो मैं भी आता हूँ ना, मैं तो हिंदू हूँ। क्या किसी हिंदू किताब में लिखा हुआ है कि आपके अल्लाह का हम तंदूरी कबाब बनाएंगे? कहीं लिखा हुआ है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया, मेरा नॉलेज बड़ा लिमिटेड है। आप ये देख लें तो कि बोला इवन क्यों? क्लेम क्यों करते मैक्रोनी, हैं? बोला क्यों? फिर क्लेम क्यों किया? क्लेम नहीं, क्यों करते हैं? जब उसमें तो आपको इल्म नहीं है तो क्लेम नहीं करना चाहिए ना। कितनी गलत बात है मार्कोनी साहब, इस उम्र में आप इस तरीके के क्लेम कर रहे हैं, जबकि हालांकि आपने उनकी किताबें नहीं पढ़ी हुई है। गलत नहीं तरीका है ना वो मार्कोनी साहब। इसी वजह से मैं नहीं वो हमेशा ये बात कहता हूँ कि मुसलमान किसी भी तरीके का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, लॉयर हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, अपना पापी हो, चोर हो, किसी भी तरीके का हो, जब वो इस्लाम का दिफा जब करता है तो धोखेबाजी जरूर करेगा। ये डीएनए में है मुसलमानों के कि इस्लाम का दिफा करोगे तो धोखेबाजी जरूर करना है। लेकिन मसला ये है कि आप जहां पे आते हो बात करने के लिए, वहां पे धोखेबाजी फटक से पकड़े जाती है। दिक्कत ये है। तो अभी बिना जलेबी बनाए मार्कोनी साहब, आप या तो अपना क्लेम वापस ले ले और फिर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, या तो इनको इनकी किताब से साबित कर दे ताकि व्यूअर्स का टाइम वेस्ट नहीं हो और वो साजिद साहब भी ठीक रुके है, रहे। ठीक है, ठीक है। जिस आयत को आपने पेश किया है
अब मैं उसके बारे में नहीं जानता कि उससे पहले क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ। उसका जो पहले आप ये कहिए कि मुझे हिंदुइज्म का पता नहीं है, मैंने ऐसे ही क्लेम कर दिया था। नहीं, मैं दूसरे लोगों को क्योंकि सुनता रहता हूँ, आपको भी मैं सुनता हूँ। आप वो उमर हक है या क्या उनका नाम है, उनसे भी आपकी बात होती है, वो भी बड़ी बातें करते हैं सनातनी के बारे में, बातें करते हैं। देखो, कोई भी ऑनलाइन आके कोई भी फेक मार सकता है, ठीक है। मसला ये होता है कि आपने उस सुने हुए को कितना वेरीफाई किया, चेक किया, आपके पास क्या डेटा है जो आप यहाँ पे आके क्लेम कर रहे हो। नहीं, मैं एग्री करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ कि मेरा इल्म नहीं है उस बारे में। सरेंडर किया ना आपने थोड़ा सा। सरेंडर कर दिया। जी भैया, ठीक है भैया, ठीक है मेरा भैया, इल्म सबको। नहीं है। जी भैया, जी मेरा दूसरे मज़ाहिब के। मार्कोनी भाई, अब मुझे बताओ कि हिंदुइज्म में तो इस तरीके की बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कुरान जो दूसरों के खुदाओं की इस तरीके से ब्लास्फेमी करता है और उससे जो दूसरे खुदाओं को मानने वाले हैं उनके जो जज्बात मजरू हो रहे हैं, उसका क्या किया जाए? देखिए, मतलब ये है कि अब यहाँ बेहतर होता अगर कोई यहाँ आलिम दीन होता तो वो शायद प्रॉपर जवाब देता। मैं इसका जवाब देना मार्कोनी भाई कि आप अभी जिस उम्र में पहुंच गए हैं, आपकी उम्र लगभग कितनी है? 70 है? 70। देखिए मेरा गैस यार, क्या यार साहिल यार, तू भी बड़ा जबरदस्त है यार, क्या गैस है तेरा। 70 बोला मैंने, देखिए 70 के ही है मार्कोनी साहब आसपास। तो भाई 70 की उम्र में इसी वजह से मैंने पहले ही कहा था कि यार खाओ पियो, बहुत कम साल बचे हुए हैं, खाओ पियो मजे करो लाइफ में, और उसके बाद अपने पोते पोतियां नवासे नवासियां इनके साथ टाइम स्पेंड करो। कहाँ ये ऐसी चीज को डिफेंड करने आए हैं जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। आराम करो यार, 4 साल से आप आ रहे हैं, कुछ मतलब सेंस ही नहीं बनता है। नहीं, देखिए इंसान एज के साथ उसका इल्म बढ़ता है ना। आपका तो मेरा इल्म तो ना, आपने भी कहा कि कोई आलिम होता तो अच्छा होता, आपके पास वो इल्म ही नहीं है ना दिफा करने का। असल में मेरा ये प्रोफेशन नहीं है ना। मैं तो साइंटिस्ट हूँ, और मैं तो साइंटिस्ट हूँ और इंजीनियर हूँ। मैं साइंटिस्ट हूँ और इंजीनियर हूँ, मेरा ये मेन सब्जेक्ट नहीं है यार। क्यों और जहाँ साइंटिस्टों का और इंजीनियरों का क्यों आप यहाँ पे नाम बदनाम कर रहे हैं यार, खराब कर रहे हैं यार मार्कोनी साहब। नहीं, देखिए बात ये है, अब आप कहते हैं जी आप आयत देखकर कुछ शर्म आ रही है अंदर कि यार ये कैसा इस्लाम है, कैसा मजहब है जो दूसरों के 6 बिलियन लोगों के जज्बातों को मजरू कर रहा है। वो ठीक है, महसूस तो मैं भी करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। जिंदगी को छोड़ो, जो दूसरे के जज्बातों को मजरू कर रहा है उससे छोड़ो ना, उसको भगाओ, जो जूतों की नोक पे रखो उसको। देखिए मैं भी तो देखे ना, जो आप अच्छी बातें पिक करें, 95% बातें जो है ना वो कुरान की, आपके जो सबसे आप बड़े रूह अफ़ज़ा पीते हो मार्कोनी साहब, रूह अफ़ज़ा पीते हो? नहीं, अब वो मैंने आपकी बात बहुत सुनी हुई है, उसको छोड़ दे। कितने समझदार है इस मामले में आप, लेकिन पीते हो नहीं पीते हो रूह अफ़ज़ा? उसमें आप फिर पेशाब का एक कतरा डाल के कहेंगे कि ये पियोगे कि नहीं पियोगे। वो मैं तो आपको दिन रात आपको सुनता रहता हूँ भाई। आप ये बताइए, एक आलिम को मैंने गू तक खिला दिया था, उसने कहा भी हाँ गू खा लूंगा मैं, अपनी बहनों पे भी चढ़ जाऊंगा। मेरे चैनल पे मौजूद है वो पूरा डिस्कशन। मुझे मैं आपको एक बात दूं, आओगे तो गू खाने के लिए, पेशाब वाला क्या कहते हैं उसको, रूह अफ़ज़ा पीने के लिए, बहनों पे चढ़ने के लिए, सब रेडी रहने का। मैं आपको आपके उस्ताद का स्टेटमेंट बताता हूं, जो आपके उस्ताद हैं। उन्होंने कहा था कि कुरान में 95% आयात बेहतरीन है, सिर्फ 5% है जिन पर ऑब्जेक्शन है। कुरान वाला, सच वाला। किसने कहा मेरे उस्ताद है वो? मैंने तो यही महसूस किया।
नहीं, आपका महसूस करना क्या जरूरी है कि वो सही हो? देखिए बात ये है कि इंसान, मैंने आपकी काफी डिस्कशन सुनी है, उनकी मेहमान नवाजी सुनी है, सब हाँ कुछ बिल्कुल, देखा है। मेरा मतलब कहने, वो चले हमारे आपके बड़े उस्ताद हैं, ना बुजुर्ग सही, है, लेकिन ये मतलब थोड़ी ना है कि वो हमारे उस्ताद हो गए यार। चले आपके उस्ताद नहीं है तो कम से कम वो एक अथेंटिक तो है ना, आपके लिए अथॉरिटी तो है ना। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो जितनी बात बोले उसको हम आंख बंद करके कबूल कर लें। उनकी बातों को लेकिन भी परखा सिंपली जाएगा, देखा जाएगा। जहां वो सही मैं बोलेंगे ले लेंगे, जहां नहीं सही तो बोलेंगे उसको छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि 95% कुरान बहुत अच्छा और है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आप उनके ऊपर जो है ना बहतान लगा रहे हैं। मैं कुरान वाला जी से ये कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि आप लोग जो होते हो झूठे एक नंबर के। देख रहे हो कि वो मैं बंदा अभी आपको मौजूद नहीं है, तो आप कुछ भी फेक मार के उनके नाम पे चले जाओ, तो जो है ही नहीं उसके बारे में बात नहीं करें। मुझे बताइए कि रूह अफ़ज़ा में आपके अगर 5 कतरा पेशाब का डाल के दे दूं तो पियोगे? यार ये बातें आप मुझसे अरे ना कर करें, दो ना ये कंफर्म, पी बातें, पी लोगे बोल दो ना। ये वो यही मिसाल दिया करते हैं कि वो किसी के घर जाएं तो वो बड़े अच्छे आपको बादाम शदाम सब कुछ दे, उसमें कुछ भाई मैं तो पेशाब ज़रात, डाल के देता हूँ, जो ऐसे पत्थर के आके ज़रात हों। इस तरीके की जो नहीं बात देखिए, करते हैं, मैं तो उनको पेशाब मिला के देता हूँ। आप पियोगे? नहीं देखिए बात सुने, आप जवाब क्यों नहीं दे किसी, रहे? नहीं मुझे आप एक चीज बताइए, ये हम्म, मिलावट होती है दुनिया में कि नहीं होती? मतलब दूध आप में कह रहे हैं कि मिलावट कुरान में होती, मिलावट है? दूध में मिलावट होती है कि नहीं होती? अगर दूध में दुनिया मेरे की, सामने अगर मिलावट हो तो मैं उस दूध को नहीं पीऊंगा। उसमें पानी डालते हैं कि नहीं डालते? नहीं डालते हैं, और अगर कहीं पे डालते हैं साबित हो जाए तो मैं नहीं पीऊंगा। भाई ये मिलावट पानी तो तो एक बार दुनिया का, चल भी जाए, लेकिन पेशाब डालते ये ये मालूम हो तो फिर आप पियेंगे मालूम होते ये हुए? देखिए, देखिए बात ये है कि दुनिया में ये सबसे बड़ा मसला है कि चीजें आपको खालिस नहीं मिलती। ये अच्छा, एक खास बात तौर पर बता दीजिए मार्कोनी साहब, सिर्फ इतना कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि हाँ आप मानते हैं कि आपके हिसाब से 5% तो बातें जो है वो बिल्कुल वाहियात और इंसानियत के खिलाफ और हेट्रेट है, इतना मानते हैं आप? जी जी बिल्कुल मानता हूँ। चलिए भाई, थैंक यू बिल- सो मच एंजल जी। इनका ईमान तो यहीं पे छिन गया, क्योंकि 5% ईमान, 5% ये मानते हैं कि कुरान में बेवकूफी, हेट्रेट और गंदगी भरी हुई है। थैंक यू सो मच मार्कोनी साहब। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, क्या मेरा इंटरनेट गया? नहीं, इनकी नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है। कहते ये कि साजिद भाई आपकी नेटवर्क फिर से थोड़ा सा इशू कर रहा है। ये कह रहे कि कश्मीर का नेटवर्क आपको पता ही कैसा रहता है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर से आप हाँ बोलिए भाई, एक बार। ब्रेक हो रही है। तेरी मैंने बोला आप पहले बेचारा, मुस्लिम थे? मैं अभी भी मुसलमान हूँ साजिद, जन्नती मुसलमान हूँ। जन्नती मुस्लिम। गया इंटरनेट, जन्नती साहिल को देख के इंटरनेट चला गया बेचारे का। यार ये ज्यादा अच्छा हो गया। नहीं नहीं आ जाएंगे, रुको। नहीं कहते पहले आप मुसलमान थे, साहिल कहता अभी भी मुसलमान हूँ, ये ज्यादा बढ़िया हो गया है वैसे देखा जाए तो। क्यों साहिल जी भाई? जी, हाँ, ये बिल्कुल सामने ज्यादा से बढ़िया हो आकर गया। के। साहिल भाई जी, जी साजिद साहब कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आप ठीक हैं? जी जी, किस फिरके से, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं तो मुस्लिम हूँ, कोई हाँ, फिरका नहीं है मेरा। मुसलमान कौन से वाले मुसलमान है? मार्केट में सिर्फ मुसलमान नहीं मिलते ना। मार्केट में आपको देवबंदी मुसलमान मिलते हैं, बरेलवी मुसलमान मिलते हैं, अहले हदीस मुसलमान मिलते हैं, शिया मुसलमान मिलते हैं, अहले कुरान मुसलमान मिलते हैं, और अब तो अहले चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस भी आ गया है, जो कि आपके सामने आपसे बात कर रहा है। तो आप कौन से वाले नहीं, हैं? इख्तिलाफ तो आपको है ना इस्लाम से, मुझे तो नहीं है ना इख्तिलाफ। नहीं, क्यों नहीं इख्तिलाफ है, सारे मसलकों में इख्तिलाफ है। अहमद रजा नहीं, खान, मुझे तो काला कोई हजरत इख्तिलाफ नहीं, बरेलवी, इख्तिलाफ आपको है ना, मैं ये बोल रहा हूँ इख्तिलाफ। गैर मुकल्लिदों को, वहाबियों को वो कहता है कि यार ये तो मुर्तद है, इनका ज़बिया हराम है। तो इख्तिलाफ तो सब में है। कुत्ते की तरह लड़ते हैं हर एक मसले पे मुसलमान। अ, तलाक का मेरा मसला बेसिक सा हो सवाल उसमें आपसे ये लड़ाई है, करते पहले हैं। आप बात सुनिए जी ना मेरी साहिल भाई।
आप जी गॉड जी को मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुस्लिम हैं अभी? जन्नती मुसलमान हूँ, जन्नती साहिल। आपने कैसे कंफर्म किया कि आप जन्नती मुस्लिम हो? क्योंकि जो असल इस्लाम है वो मैं बता रहा हूँ। आपको कैसे पता वो असल आप इस्लाम? आप सारे लोग जो है वो जहन्नमी हैं और गलत नहीं, इस्लाम को वो मान, आपका व्यू पॉइंट है ना, कि आप बता रहे हैं कि तो मुझे मैं गलत मानता हूँ साबित ये कर असल दे, इस्लाम है। वो आपका व्यू पॉइंट है, सबका व्यू पॉइंट तो नहीं है ना, उसको वो गलत इंडिविजुअल साबित व्यू कर देना। पॉइंट है ना मेरा आपका। जो व्यू पॉइंट है इस्लाम को लेके, मेरा हाँ, जो व्यू पॉइंट है उसको आप गलत साबित कर दे। आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप बताइए। ओके, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि इस्लाम पर हम ईमान लाते हैं, अल्लाह पर हमारा ईमान है, रसूलुल्लाह पे हमारा ईमान है, लेकिन ये ईमान है, ईमान जो है वो अंधविश्वास का नाम है। और कैसे अंधविश्वास? इस्लाम में रहने के लिए आपको इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, बेवकूफ, जब तक ये क्वालिटीज नहीं होंगी आप मुसलमान नहीं हो इलॉजिकल सकते। क्या चीज़ है, आप बताइए। ओके, आप मानते हैं कि, एक मिनट दीजिएगा मुझे से, आप, हाँ, एक मिनट रुकिए फिर। साजिद भाई, वैसे आपको भी डर लगता है अपने घर पे बात करने में, ये सारी बातें अंदर? नहीं, मुझे कोई डर वर लगता नहीं है। मतलब आप कह रहे थे ना कि बाहर बैठे हुए, तो मतलब घर के अंदर क्यों नहीं आराम से बैठ के बात कर सकते हो आप? नहीं, मैंने बोला है सेपरेट रूम में हूँ। जब अच्छा। आपकी मैंने कंजर्वेशन आप उसमें बात कर रहे थे ना, हम्म। तो आपका बिहेवियर मुझे पता चल गया भाई, घर वालों के सामने ये बातें नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं, सामने से जैसे आते जी हैं ना उनके साथ वैसे ही बिहेव साजिद होता है। साहब। हाँ, आप बात करें। जी जी। जी सर, तो आप मानते हैं हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह जो है वो लॉजिकल है? हाँ, लॉजिकल है। ओके, मुझे बताइए कि अल्लाह ने ये सारी कायनात क्यों बनाई? अपनी इबादत के लिए। कायनात को इबादत के लिए बनाई। एक मिनट मैं जरा जी हाँ। हथियार ओपन कर दूं ताकि हम एक एक चीज जो है ना वो नोट डाउन भी करते रहे। मेरा स्क्रीन आप ले लीजिए जरा। अब जो साहिल भाई, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये एक स्क्रीन एथिस्टिक ले लो क्वेश्चन मेरा, है। आप एक बोल रहे जल्दी। हो कि अल्लाह ने कायनात क्यों बनाई। जी या तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि गॉड है, उसने ये कायनात बनाई है, और उस हम्म, कायनात में जिस जो ये बंदे हैं उसकी इबादत के लिए हैं। अब आप एथिस्टिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अल्लाह ने ये कायनात क्यों बनाई। अभी आप बोल रहे थे क्यों मैं मुस्लिम बनाई हूँ, है इसका तो जवाब आप है कैसे आपके फिर पास? मुस्लिम हो? मैं बोल रहा हूँ, आप फिर कैसे मुस्लिम हो? आप बोल मैंने रहे थे ये ना मैं कहा था मुस्लिम हूँ। आपसे कि हमारा ईमान है अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, हाँ, और उन्होंने जो बातें बताई है उस पे ईमान है। अगर आप ईमान ला उसको रहे हो, लॉजिकल और लॉजिकल उसको साबित नहीं किया जा सकता, बल्कि वो किसको इलॉजिकल है। किसको इलॉजिकल? अल्लाह का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको। कैसे इलॉजिकल है? ओके, मुझे बताइए कि अल्लाह ने कायनात क्यों बनाई? अपनी इबादत के लिए। कायनात इबादत करती है। जमीन और आसमान भी अल्लाह की इबादत करता है। जमीन और आसमान लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है, मगर हम हमारे नॉन लिविंग थिंग नजदीक वो नॉन इबादत लिविंग करता है? थिंग, एज अ ह्यूमन बीइंग नॉन लिविंग थिंग है ना। बनाने वाला, अच्छा, जो उसका बनाने वाला है, उसके सामने वो लिविंग थिंग है। इसको हमारे नजदीक लिविंग नॉन थिंग लिविंग साबित थिंग है कर ना। सकते हैं आप? मैं बता रहा हूँ, जब आप गॉड को मान रहे हो, तो जो हम्म, चीज उसने बनाई है उसके नजदीक वो लिविंग थिंग है ना, हमारे नजदीक तो भाई वो ये तो नॉन लिविंग क्लेम थिंग है है। ना, ये तो हम मानते हैं। मेरा क्लेम क्या था, मेरा दावा क्या था कि हम हाँ, इसको साबित नहीं कर सकते। यही तो मेरा आप अगर दावा इसको था। साबित अगर नहीं कर आप ही सकते ना, मेरी सफ में आ जाते हैं तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि ये इलॉजिकल चीज है, हाँ, तो जमीन ये और एक आसमान एथिस्टिक क्वेश्चन जो हो है गया। वो लिविंग थिंग है क्या? ये लॉजिकल है? आप कौन मुझे सी स्कूल पहले में इसमें पढ़े आप? सेपरेट कीजिए ना, इस बात में सेपरेट कीजिए क्या? कि आप एथिस्टिक है या मुस्लिम है। मैं मुसलमान हूँ। अगर आप मुस्लिम हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि मैं गॉड ने मानता इस हूँ दुनिया भाई, पैदा? मानता आप हूँ। नहीं मान मानना रहे हो ना। अंधविश्वास को कहते हैं। अगर गॉड ने ये चीज, उसको आप सवाल कर रहे हैं ना फिर, गॉड को एग्जैक्टली मैं, आपने क्यों बनाई ये चीज? मतलब हम इस्लाम में रहते हुए सवाल नहीं कर सकते, हाँ राइट? हाँ, आप जो चीज आपको दी गई है, बस आप उसको उस पे मुत्तमिन रहना है। कुछ चीजें हमें तो मालूम है, कुछ चीजें हमें मालूम सवाल नहीं है। तो सवाल नहीं कर सकते, राइट? हाँ बिल्कुल, कुछ चीजों पे तो आप सवाल सवाल कर ही सकते हैं नहीं जो कर आपके सकते दिमाग में आ तो रहा है। इसको आप लॉजिकल, साजिद साहब,
आपने कहा मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह आप ने बात जो सुनिए, गॉड ने बताया, दुनिया बनाई ना, एक आप सुनिए बात मिनट पहले, गॉड ने दुनिया बनाई ना, भाई मैं लिख रहा हूँ साजिद, आराम से, काफी बहुत अच्छा आप टाइम बात आपके सुनिए ना पास। पहले, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं फिर आप मैं जवाब पहले दीजिएगा। लिख लेता हूँ, आपने जो कहा है उसके बाद आप सवाल कर लेना, क्योंकि आप 10 बार मुझसे सवाल कर चुके हैं और 10 बार मैंने आपको जवाब दिया है। मैं लिख लेना चाहता हूँ ताकि मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। मेरा क्लेम पहले ये था कि हम मुसलमान हैं क्योंकि हाँ हमारा ईमान है अल्लाह पर, हाँ ठीक है। हम ठीक उसको साबित नहीं कर सकते और ना बिल्कुल। ही उसको लॉजिकल साबित कर सकते। ये मेरा सबसे पहले तो क्लेम था। आपने कहा नहीं, इस दुनिया का बनना क्या लॉजिक नहीं है? एक मिनट, अल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आप मुझे लॉजिकल बताइए, है, इस दुनिया का बनना ये लॉजिक नहीं है? आपने कहा। हाँ जी, आप मुझे बात एक बताइए, इस दुनिया का बनना क्या लॉजिक नहीं है? नहीं वो तो हमारे सामने है ना। वो ही तो गॉड के एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है ना, कि कोई यहाँ पे इसको गॉड बनाने वाला के है। एग्जिस्टेंस पे बात ही नहीं कर रहे ना भाई। मैं बता रहा देखो हूँ, आप गॉड मानिए के ना पहले कि हाँ एग्जिस्टेंस बनाने वाला को, है कोई, भाई आप मैं तो मानिए ना कोई मुसलमान बनाने हूँ, वाला है। मैं मुसलमान आप तो, हूँ साजिद, मैं मानता आपने हूँ, क्या, मैं 100 हमारा बार अभी ईमान है बोल क्या? दूं, मैंने हाँ 100 बार आपसे कहा है कि मैं मानता हूं। मेरा सवाल उस पे नहीं है मानने पे, मेरा सवाल ये ठीक है। है कि जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉजिकल है क्या नहीं है, सवाल अल्लाह पे है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो बताइए। आपने कहा अल्लाह ने जो बोला हाँ उसको चुपचाप मान लो, फिर बिल्कुल आपने ये भी कहा सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल ये भी आपने कहा। बिल्कुल। तो जब हाँ सवाल ही नहीं कर सकते तो उसको लॉजिकल साबित कैसे करोगे आप? वो तो एक अलग मुद्दा है ना भाई मेरे, वही तो मुद्दे पे हम जो आपके डिस्कशन कर बनाने रहे हैं वाला इधर। है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गॉड को कैसे यार आप सवाल कितना करोगे? पढ़े लिखे हैं साजिद साहब, कितना पढ़े लिखे हैं आप? अभी मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है तो थोड़ी तो अकल चलती होगी ना। मैं जब बता कोई रहा हूँ चीज पे आपको भाई सवाल ही मेरे। नहीं कर सकते बकौल आपके, तो उसको आप लॉजिकल हाँ साबित कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, हम उसको लॉजिकल नहीं साबित कर सक रहे हैं ना, मैं किस पॉइंट से बता रहा हूँ कि थैंक यू सो आपको, मच। आप उनसे तो सवाल नहीं आप कर ये सकते? यहाँ पे साजिद, अब यहाँ पे हाँ आपने जो पहले क्लेम किया था कि हम इसको ठीक। लॉजिकल साबित कर सकते हैं, जहाँ यहाँ पे देखिए आपने कहा था कि अल्लाह के कॉन्सेप्ट जो है वो लॉजिकल है। अब आप कह रहे हैं कि लॉजिकली, अरे यार ये स्ट्रीम में रहने के टाइम पे मत कॉल किया करो यार, कितनी गलत बात है। एक मिनट रुको, मैं इसको आपको मैसेज भेज। कैसे बता रहा था कि हम साइलेंट में लॉजिकली डाल उसे दो साबित साहिल कर सर आप सकते हैं? मोबाइल को। नहीं वो स्क्रीन पे भी आता है। साहिल साहब, अच्छा हाँ। एक मिनट रुको, हाँ एक हाँ एक मिनट मिनट रुक रुक मैं जाओ। आपको जाओ। कैसे बता रहा आपने था अभी कि हम कहा, लॉजिकली अल्लाह को साबित कर सकते हैं? हाँ जी, मैं इस तरीके से आपको बता रहा था कि हम लॉजिकली अल्लाह को साबित कर सकते हैं, क्योंकि यह कायनात बनी हुई है, किसी ने बनाई है, और यार उसका एक मिनट बनाने वाला रुकना अल्लाह है। साजिद, एक मिनट रुकना यार। दोस्तों कॉमेडी देखो, एक अपना व्यूअर है जो कि अपना मेरा दोस्त भी है, मतलब बहुत पहले से कनेक्टेड है, वो कॉल कर रहा था वीडियो कॉल, मैंने कट किया, मैंने उसको बोला यार मैं स्ट्रीम में हूँ, एंजल की स्ट्रीम में, तो मेरे को सवाल कर रहा है एंजल प्रिया की स्ट्रीम में हो क्या? यार कसम से पब्लिक इतनी हार्ड रहती ना। ओके, हाँ भाई, तो साजिद साहब आपने अभी कहा सवाल नहीं कर सकते, और आपने ये भी अभी कहा लॉजिकल साबित नहीं कर सकते, तो ये आपने कहा साजिद, तो ये आपकी दो बातों में यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा अल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉजिकल है, अब कह रहे हैं कि लॉजिकल साबित नहीं कर सकते, तो आप मैंने किस इतने व्यू कंफ्यूज पॉइंट से क्यों आपको हो रहे हैं? बताया कि लॉजिकल है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं ना साहिल भाई। लेकिन अभी आपने मैंने कहा बोला ना कि नहीं आपको, साबित कर सकते लॉजिकली। मैंने बोला मैंने बोला कि जो ये कायनात हाँ, है ना, इसका कोई बनाने वाला है ना, उस कि पे ये खुद ब खुद डिस्कशन ही बनी? नहीं हो रहा कि कायनात है उसका बनाने वाला है नहीं है, इस पे डिस्कशन ही नहीं है। हमारा डिस्कशन मेरा बिलीव अल्लाह है पे इस है कायनात को बना, साजिद। मेरा बिलीव ये है कि अगर इस हम्म, कायनात को कोई बनाने वाला है, हम्म, वो गॉड है, और वो हम्म, गॉड कौन है? अल्लाह है। हाँ इसी को साबित मेरा करना है ये बिलीव। आपको। तो वो गॉड अल्लाह है हाँ ये कैसे साबित होगा?
उसके कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे ना, क्योंकि जी हाँ मार्केट बताइए। में साजिद साहब इस चीज को अच्छे से ध्यान दें, हाँ जी मार्केट जी में 4000 लोगों के गॉड जो है वो सारों के सारे अलग अलग है, उनके कॉन्सेप्ट अलग है, उनके जो फीचर्स है गॉड के वो अलग है। किसी का गॉड जो है वो दुनिया में आता है, किसी का गॉड जो है वो 3 मतलब 3 in 1 है, ठीक है। हाँ किसी का गॉड जो है वो अवतार लेता है दुनिया में, आप लोग हमारा जो अल्लाह है वो अवतार नहीं लेता। तो मार्केट में जो बिल्कुल गॉड अवेलेबल है वो भिन्न भिन्न किस्म के है। तो डिस्कशन हम बिल्कुल उस पे नहीं करेंगे कि गॉड है या नहीं है, डिस्कशन हम उस पे हाँ करेंगे कि आप जिसको खुदा मान रहे हैं वो लॉजिकल है क्या नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट लॉजिकल है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब बताइए कि आपने 2 बार स्टेटमेंट चेंज किया, आपने पहले कहा अल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉजिकल है, जब मैंने एक सवाल कर दिया आपसे और उस पे आप फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं लॉजिकली साबित नहीं कर सकते, तो क्लेम क्यों करते हो कि लॉजिकल है? मैंने आपको बताया ना, मैंने किस व्यू पॉइंट से आपको बताया कि लॉजिकल है। नहीं वो तो डिस्कशन ही नहीं है ना, व्यू पॉइंट वो डिस्कशन ही नहीं है, वो मैंने आपको एग्जिस्टेंस ऑफ बताया ना गॉड कि पे हमारी मैंने बात ही किस नहीं हो रही तरीके है। से आपको मानता हूँ अल्लाह है, मैंने वो आपको बताया। तो ये तो मानते हैं ना आप, वही कह रहा हूं कि हम मानते हैं, आपके पास सबूत नहीं है, आप उसको लॉजिकल साबित नहीं कर सकते। किसको? गॉड को? नहीं, कि वो गॉड जो है वो हाँ। अल्लाह है वो साबित नहीं कर सकते आप। अच्छा वही अल्लाह है, हम ये साबित नहीं कर सकते। हाँ, ठीक। उसके कॉन्सेप्ट को आप कैसे लॉजिकल साबित होगा तभी तो उसको मानेंगे ना, कि हाँ यार वो जो खुदा है जिसने बनाया वही अल्लाह है, उसका कॉन्सेप्ट तो लॉजिकल होना चाहिए। आप कैसे मानते आप हैं कि मुझे वो अल्लाह नहीं बताइए है? आप मुझे बताइए कि जो ये दावा करते हैं कि खुदा जो है वो अवतार लेता है, आप इसको लॉजिकल समझते हैं? खुदा अवतार लेता है? नहीं, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ जी, लॉजिकल समझते हैं? नहीं नहीं, नहीं समझते, क्यों नहीं समझते? गॉड कैसे अवतार ले सकता है किसी का? क्यों नहीं ले सकता? खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। भाई वो देखो अब कैसे आप ले यहाँ पे सकता है दिमाग लगा रहे हैं, अवतार? अब जी यहाँ हाँ। पे आप दिमाग लगा रहे हैं कि यार खुदा है वो अवतार कैसे ले सकता है, यहाँ पे आपने दिमाग लगाया। लेकिन जब सवाल हाँ आप पे उठता है तो आप कहते हैं कि साबित नहीं कर सकते, उस पे हम लॉजिक नहीं लगाएंगे। तो ये तो आप लोगों का दोगलापन है ना मेरे भाई। या तो मैं बता रहा हूँ। लॉजिकली अगर आप देखते हैं तो वो लॉजिक जो है फिर वो अल्लाह पे भी अप्लाई होगा। आप लोग क्या करते हैं, बाकी जितने 3999 प्लस माइनस जितने हैं उन सब के कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकली परखते हो, लेकिन जैसे ही अपनी बारी आती है आप लॉजिक को दूर फेंक देते हो, लात मार देते हो। मैं बता रहा हूँ गॉड यही कैसे तो किसी का दोगलापन है रूप आप ले लोगों सकते का। हैं। मैं बता रहा हूँ आपको गॉड कैसे किसी की सूरत ले सकता है। तो मुझे बताइए ना फिर के कॉन्सेप्ट जो है फिर अल्लाह के कॉन्सेप्ट पे भी सवाल उठेगा ना, फिर उसको आपको लॉजिकली साबित करना पड़ेगा। मैं आपका आपको अल्लाह बता रहा ये हूँ कह गॉड रहा किसी है की कि सूरत कैसे ले सुनो, सकता है। आप सुनो आप साजिद, बता रहे हैं आप बता रहे हैं कि गॉड किसी की शेप ले सकता है। आप मानते हैं कि गॉड किसी की सूरत ले सकता है? बिल्कुल अल्लाह खुद लेता, अल्लाह भी बहरूपी है, आपको मालूम है? कैसे? आपने हदीसें नहीं पढ़ी? मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे गॉड नहीं, किसी की शेप ले सकता है, किसी की पहले ये सूरत ले बताओ कि सकता अल्लाह है, शेप बताइए लेता आप। है या नहीं लेता है? मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको गॉड ने बताया था कि मैं किसी की शेप ले सकता हूँ। अल्लाह ने बताया है, कहाँ पे बताइए, बताइए। आपको नहीं मालूम है? मैं बता रहा हूँ कहाँ पे बताइए, आप बताइए ना। अरे मैं पहले सवाल कर रहा हूं कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। अरे भाई मुझे मालूम है। क्या अल्लाह शेप लेता है या नहीं लेता है? किसी की शेप नहीं ले सकता अल्लाह। ओके, अगर मैं साबित हाँ, कर दूं कि अल्लाह शेप, अच्छा मतलब शेप लेने को आप इलॉजिकल मानते हैं, मैं ये लिख देता हूं, जी। खुदा के गॉड के शेप लेने को ये इलॉजिकल मानते हैं, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। इस बात से आप पीछे नहीं हटेंगे फिर? नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अगर साबित कर दूं मैं दलील से कि अल्लाह भी शेप लेता है, फिर आप इस्लाम को छोड़ेंगे? क्योंकि शेप लेना जो साहिल है, भैया, हाँ बस एक छोटी सी बात, जो जी, शेप ले वो खुदा है कि नहीं?
नहीं, इस पे डिस्कशन नहीं है। मैं बता अपना रहा हूँ, ब्रह्म क्या राक्षस भाई, आपको गॉड ने बताया कि इस मैं पे शेप ले एक मिनट सकता हूँ? साजिद, एक मिनट, ब्रह्म राक्षस भाई, इस पे जी डिस्कशन भैया। नहीं है कि खुदा जो है शेप ले सकता है नहीं ले सकता, उसमें हम नहीं जाएंगे। भाई ये कह रहे हैं कि जो शेप ले वो लॉजिकल नहीं है और वो खुदा नहीं हो सकता, यही कह रहे हैं ना साजिद साहब? वही चीज ना भैया, कि जिसने शेप लिया वो खुदा नहीं है। फिर जब आप यही रेफरेंस कहना चाह रहे हैं दिखाएंगे तो फिर इनका अल्लाह जो है वो खुदा सिद्ध हो जाएगा। मतलब सॉरी, साजिद, यही कह रहे हो ना कि जो शेप ले वो खुदा नहीं हो सकता, यही कह रहे हैं ना? नहीं भाई, मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। आप आपकी बता आवाज रहे जो है हैं वो कि गॉड कट किसी रही की शेप लेकर दुनिया में आ सकता है, जैसे हिंदुइज्म में गॉड शेप लेके आ चुका है। आप ये भाई। बताना चाहते हैं ना? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो गॉड शेप ले वो गॉड होगा या नहीं होगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि गॉड मेरे शेप सवाल का लेके आ जवाब दो चुका ना है। यार, यहाँ वहां क्यों भाग रहे हो? मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, जो शेप ले क्या वो खुदा होगा या नहीं मेरा भी होगा, आपसे गॉड डायरेक्ट होगा सवाल कि है नहीं ना, होगा? पहले इसका जवाब दे दे, फिर जो दूसरा सवाल बाकी करें। आप मान रहे हैं। आप मुझे बात बताइए, आपने कहा आप ये मानते हैं कि गॉड आपने शेप कहा कि खुदा लेकर आ शेप सकता नहीं ले सकता। साजिद, आपने कहा कि खुदा शेप नहीं ले सकता, मैं कह रहा हूं कि फिर आप यही कहना चाह रहे हैं ना, जो शेप ले वो खुदा नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि खुदा शेप ले सकता है? हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा आप मानते हो कि खुदा शेप ले सकता है? भाई, मैं तो इस्लाम पे चलता हूं, मेरे को इस्लाम बताया है, अल्लाह बहरूपिया है, मैं मानता हूं। मैं उस पे लॉजिकल इलॉजिकल में नहीं जाता हूं। आप यहाँ पे उसको लॉजिक और इलॉजिक के उस पे परख रहे हो, तो उस पे हम परखेंगे। मैं क्या 100 बार बोलूं आपको कि जो जो इस्लाम कहता है मैं उसको मानता हूं? कितने बार बोलूं आपको? ड्रॉप कर दिया। भाई डिस्कनेक्ट हो हाँ गए। हाँ। देखिए कि कितनी अजीब बात है कि अपने ही स्टेटमेंट से ये कितने बार पलटी मारा। पहले कहता है कि लॉजिकल है, फिर कहता है नहीं लॉजिकल नहीं है, जैसा बोला वैसा मानने का है, फिर दूसरे के ऊपर बराबर लॉजिक अप्लाई कर रहा है कि यार वो शेप नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, यहाँ पे लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ही इस्लाम के ऊपर मैंने बात लाई फिर भाग रहा है। इतने कंफ्यूज, इतने डरे हुए क्यों हो तुम लोग? और ये बिल्कुल पक्की बात है, ब्रह्म राक्षस भाई और एंजल जो जितने लोग सुन रहे हैं, कि ये पूरा अपना दिमाग जो है ना वो दूसरों की जो टीचिंग्स है, उनके कॉन्सेप्ट्स है, उनकी किताबों में जो लिखा हुआ है वो सारी चीजों में अपना पूरा खुराफाती दिमाग लगाएंगे। लेकिन जहां बात आई इस्लाम की, खत्म, बेवकूफ, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, अंधविश्वासी, दिमागी अपंग सारे बन जाएंगे। अरे तो बोलो ना भाई, ऑनेस्टी के साथ उसको एक्नॉलेज तो करो कि हाँ हम है इलॉजिकल, हम बेवकूफ है इस्लाम को लेके, बोलो तो सही। वो बोलना भी नहीं है। भैया जो आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछे ना, जो आपने लास्ट में हाँ, लिखा हुआ है कि गॉड के शेप लेने को लॉजिकल समझते हैं, और फिर पहले जब यस आपने कर दो लास्ट में फिर। पूछा ना, हाँ, एग्जैक्टली, और फिर जब आपने लास्ट में जब आपने लास्ट में उससे पूछा ना कि जो शेप ले वो खुदा नहीं है, हाँ, उसका इसको जवाब नहीं समझ आया। में आ गया कि हाँ, इसको समझ में आ गया कि आप क्या रेफरेंस शो करने वाले हैं। ये नहीं, पहली उसको बार मालूम भी थोड़े नहीं आ है वो। रहा है। नहीं नहीं, जी उसको भैया। मालूम भी नहीं है। असल में ये लोग डरते चल हैं भाई, कि यार यहाँ पे हम कुछ हाँ कमिट कर दे और फटक से ये लोग शो कर दे तो फिर क्या करेंगे हम लोग। नेट मसला ये है, उसको नहीं पे मालूम। जी भैया। आ गए आ गए हाँ आ हाँ गए आ साजिद गए आ भाई। गए आ साजिद गए। साहब आ गए। तो जो गॉड शेप ले वो गॉड नहीं है, क्या आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? मुझे कंफर्म कर दे ताकि मैं आगे डिस्कशन लेके चलूं। हाँ भाई। साजिद, बोल भाई। क्या मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रही। नहीं ये खुद ही नहीं नहीं बोल रहा। अरे अगर तुम चैट जीपीटी से पूछ रहे हो या गूगल में सर्च कर रहे हो तो दूसरे टैब में जाओगे तो इधर आवाज नहीं आएगी। ये चैट जीपीटी से पूछ रहा होगा, ये गूगल सर्च मार रहा है, आर्टिकल ढूंढ रहा है ये।
क्या साजिद भाई? तभी इसकी आवाज नहीं आ रही है। बेचारा का नेटवर्क भी बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि कहता है व्हाट्सएप पे कि मैं पता ही आपको कि यहाँ का नेटवर्क कैसा रहता है। मैं बोली चल ठीक है भाई फिर ये तो बहुत चिंटू मिंटू से मोमी नजरात है। मेरा चैलेंज तो मैंने 10 लाख रुपए का चैलेंज दिया है। इनका कोई भी फेमस, जो कि फेमस हो, जिनको लोग जानते हो, ऐसा कोई भी इनका आलिम, मुफ्ती, स्कॉलर, फिलोसोफर, किसी भी लेवल का कोई इनका मुसलमान हो जो दूसरे फिरके वाला जो फेमस हो, वो मुझसे फेस टू फेस इस बात पे डिबेट कर ले, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, इस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह लॉजिकल और इलॉजिकल, इस टॉपिक पे अगर मुझसे बात करके वो जीत जाए फेस टू फेस, मैं पूरा अरेंजमेंट करूंगा उसका। तो 10 लाख रुपया मेरी तरफ से उसको इनाम है। आज तक उसको शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो इस चैलेंज को कबूल करे और वो मुझसे डिबेट करे। तो इनके अच्छा, बड़े साहिल बड़े सर जड़े जाने हुए से हैं पहले तो कुछ जी लोग जी कह रहे सुपर चैट ले लीजिए, आपके लिए शायद आया है तो आप पहले पढ़ लीजिए उसके बाद। ले लीजिए। हम्म। मिनाज गेमिंग कहते मिनाज गेमिंग कह रहे साहिल भाई आप आए, बाहर आई, पूरा स्ट्रीम रेड जूस के माफिक महकने लगा। वेलकम सर। बी आर भैया और एंजल को भी नमस्ते। साहिल भाई बाबा खान का कोई अपडेट है जिंदा? अरे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है भाई, कॉल से ब्लॉक कर दिया है। उसकी जो मैंने ली है ना तबीयत से, तो वो भोकला के अब मुझे ब्लॉक कर दिया है। उसका गेम भारी हो गया है। बड़ा कॉमेडी, आप लोगों ने फुल एंजॉय किया होगा वो डिस्कशन। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना मेरे चैनल पे जाके। तो थैंक यू सो मच मिनाज गेमिंग भाई। हिंदू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई है? ये कौन है? समीर मनीषा कह रहे हैं साहिल भाई नाइस टू सी यू, एंजल नाइस टू बी एट योर चैनल। अच्छा, एआरवी जी है, हाँ, लगता है अरे इन्होंने भाई है। हाँ। लॉन्च किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी का। भाई लोग, साहिल सर आए वाकई में बहुत अच्छा लगा। अब जाते हुए साहिल सर मुझे बोलेंगे थैंक यू क्योंकि आज मेरे प्लेटफॉर्म पे आए इसलिए। चलिए शुक्रिया एंजल जी। और जितने लोग देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें स्ट्रीम को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एंजल के चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।